अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? अच्छा, आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मुझे ग्रामर ना आए तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता हूँ? ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स में आने वाले बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन को आंसर एक वीडियो के फॉर्म में किया जाए, इस पे एक डिस्कशन रिकॉर्ड की जाए और उसको अपलोड किया जाए। तो अब सवाल मैं दोहरा देता हूँ आपके पास। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ग्रामर सीखे बगैर इंग्लिश बोल सकता हूँ? अच्छा, इस क्वेश्चन के जवाब में फिर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप ग्रामर सीख कर इंग्लिश बोल सकते हैं? यानी ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली टीचर्स जो कि ग्रामर ही कई सालों से टीच कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो स्पीकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उस तरह से, तो ग्रामर सही होने के बावजूद उनका जो स्पीकिंग में स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं आता। तो फिर स्पीकिंग कैसे सीखी जाए, बोलना कैसे सीखा जाए? इंग्लिश अगर किसी ने बोलनी है तो वो कैसे बोले, ये एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट आंसर है ना, वो ये है कि आप उस तरीके से सीखें जो फितरी तरीक़ाकार है। जैसे आपने अपनी मादरी जुबान, अपनी नेटिव टंग सीखी है, मिस्टेक्स करते थे जब बोलते थे, जब हम छोटे थे, तो आप हम सबको याद है, और अभी हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि गलत बोलते थे। पानी को पानी नहीं कहते थे, मम कहते थे। रोटी को चोची कहते थे। तो बेशुमार गलतियां करते थे। तो आपने जब जुबान सीखनी है ना, तो सबसे पहली बात जो अपने माइंड में रखें वो ये है कि हमने मिस्टेक्स करनी है। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो मिस्टेक किए बगैर जुबान सीख जाएगा, तो ये फिर उनको इस ख्याल को रिव्यू करना चाहिए। मिस्टेक किए बगैर जुबान नहीं सीखी जा सकती। अच्छा, अब जुबान बोलने में, स्पेसिफिकली जुबान सीखने में तो और चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो बोलने में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, किस तरह से जो है वो किसी की स्पीकिंग को जज किया जाता है। मैं ना आप के सामने एक आयट्स के कुछ बैंड डिस्क्रिप्टर्स शेयर करता हूँ। आयट्स इंटरनेशनल टेस्ट है और इसके बैंड डिस्क्रिप्टर्स जो हैं स्पीकिंग के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, चार बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं जिनमें से एक फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस है। अच्छा, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस क्या है? यानी इसमें टेंसेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें यह है कि आप कितने फ्लुएंट हैं बोलते हुए। तो अगला पॉइंट है लेक्सिकल रिसोर्स, आपके पास वोकैबुलरी कैसी है। तो अब डेफिनेटली इसका ताल्लुक ग्रामर के साथ नहीं है। थर्ड एरिया जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है, इसका ताल्लुक ग्रामर के साथ है। फोर्थ एरिया प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक ग्रामर के साथ नहीं है। तो अब कितनी ऐसी चीजें हो गई, चार, जिनकी बेसिस पे जज किया जाता है कि किसी की स्पीकिंग कैसी है, एग्जामिनर उसको जज करता है। अच्छा, अब उन चार में से सिर्फ एक एरिया है, यानी आप यूं समझें कि 25% जो है वो वेटेज जरूर मौजूद है ग्रामर का। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं वो ग्रामर की बुक्स पढ़ के तो नहीं आएंगी। तो फिर दोबारा से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाए कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, इसमें जो आसान तरीन वे है ना, वो ये है कि आप लिसनिंग करें। यानी जो लैंग्वेज, हमारे केस में अब हम चूंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को सुनना शुरू कर दें।
और आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कार्टून्स देखते हैं, तो इंग्लिश कार्टून्स देखें तो आपको जो है वो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और जब आपकी लिसनिंग डेवलप थोड़ी सी हो जाए, लिसनिंग अच्छी हो जाए, तो फिर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट तलाश करें, जैसा कि जो लोग एकेडमीज में जाते हैं या कुछ लोगों ने अपने स्पीकिंग के सर्कल्स बनाए हुए हैं, वो ये कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में बोलें। आप बोल रहे हैं तो कोई आपका मजाक ना उड़ाए। आप अगर मिस्टेक कर दें तो लोग उस मिस्टेक को जो है ना एक सोर्स ऑफ फन ना समझें। तो आपकी आहिस्ता 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 जो है ना वो स्पीकिंग स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और इसका जो बड़ा आसान फार्मूला है ना, आपने शायद सुना हो, एक 80-20 फार्मूला है। 80-20 फार्मूला क्या है कि आप ऐसी लिसनिंग करें कि आपको 80% उसके अल्फाज समझ आ रहे हों जो बोलने वाला बंदा है। जैसा कि आप कार्टून देखते हैं तो आपको कार्टून, इंग्लिश कार्टून अगर आप देख रहे हैं तो आपको 80% समझ आए और 20% समझ ना आए। अच्छा, आप आहिस्ता 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 देखेंगे कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई 90 टू 100% के करीब डेवलप हो गई है और आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो आप खुद ही उससे बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अगले स्टेप पे चले जाएं। आप आसान आसान से कोई लेक्चर्स, न्यूज, कोई और इस तरह की आसान आसान सी चीजें जो कि कार्टून के लेवल से थोड़ी सी अप हों, जिसमें थोड़ी सी कार्टून के लेवल से डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज की जाए और सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजीद उसमें बड़ा हो। तो आहिस्ता 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 आप इम्प्रूव करते जाएं अपने लिसनिंग को। तो एक वक्त आएगा कि आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है जैसे जैसे वो इम्प्रूव हो रही है, तो आपकी स्पीकिंग भी जो है वो उसमें आपकी एबिलिटी इम्प्रूव होती जाएगी। और ज्यादा बेहतर ये होगा कि जैसे आपकी एबिलिटी इम्प्रूव होती है, आप अपना कोई सर्कल बनाएं, किसी इंस्टीट्यूशन में किसी जगह एडमिशन लें, ऐसी जगह जहां पे आपको बोलने का अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो असल में जुबान सीखने का जो फॉर्मूला है वो लिसनिंग है, और लिसनिंग के बाद एनवायरनमेंट है। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि भाई देखें, अगर आपको कोई टेंस नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर जो ना एक जहाज आके खड़ा हो जाए, और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं जिनको ना टेंसेस आते हैं ना वोकैबुलरी आती है, कुछ भी नहीं आता, इनको उठाएं और लेट्स सपोज इनको जो है वो वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे जाके उतार दें और ऐसी जगह पे रख दें जहां पे इनके इर्द गिर्द सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग हों। तो वहां पे ना इंग्लिश सीखने में आपको 2 4 6 माह नहीं लगेंगे। आप 2 से 3 घंटे में या तो इंग्लिश बोलेंगे, या फिर यह है कि बड़ी शदीद मुश्किल में पड़ जाएंगे। इवन आपने किसी से वॉशरूम जाने का रास्ता पूछना है, आपने पानी पीना है, तो जाहिर है बोलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ना। अदरवाइज तो जो है ना ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब आप ऐसा एनवायरनमेंट ले लेंगे, ऐसी जगह को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे इर्द गिर्द आपके स्पेसिफिकली वही लैंग्वेज बोली जा रही है जो कि हमारे केस में इंग्लिश है, तो आपके इर्द गिर्द इंग्लिश बोली जा रही है और आपकी मजबूरी है कि आपने इंग्लिश में ही जो है वो कन्वर्स करना है, तो आप देखेंगे कि लिसनिंग और लिसनिंग के बाद आपका बोलने का एनवायरनमेंट, तो इन चीज़ों से आपकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और मज़े की बात आपको मज़ीद बताऊं कि हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने एडमिशन लिया जिनकी क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक थी या मिडिल थी, और उनका ख्याल था कि वो यूके वर्क परमिट के लिए जो है ना उनकी एलिजिबिलिटी के लिए एक बुनियादी शराइत में से एक आयट्स करना है। तो उन्होंने आयट्स कर लिया, 4.5 या 5 बैंड स्कोर की चूंकि रिक्वायरमेंट होती है वर्क परमिट के लिए, तो इसके लिए उनको जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी था इंग्लिश में वो उन्होंने ले लिया। दो उनकी क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक थी या वो जस्ट मिडिल थे, और टेंसेस से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था। और ऐसी एक दो तो ऐसी खवातीन आई जिनको 10 10 12 12 साल उनकी शादी को हो चुके थे, और वो सिर्फ हाउस वाइफ ही थी, उन्होंने कभी कोई इंग्लिश के साथ उनका बड़ा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा था।
और उन्होंने जो है ना एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में टाइम गुजारा और वो एक जो रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है 4.5 या 5 वो स्कोर लेके तो वो इसको क्वालिफाई कर गई। तो हम अपनी बात को अगर सम अप करें तो वो ये है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब तक आपको ट्रेडिशनली स्पीकिंग आपको 12 के 12 टेंसेस नहीं आते या इस तरह से आप ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप बोल नहीं सकते या आप लिख नहीं सकते। आप बोल भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, ये है कि उसमें मिस्टेक्स होंगी। तो मिस्टेक्स जो है वो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स एक बुनियादी शर्त है लैंग्वेज लर्निंग में। तो जैसे जैसे आप ज्यादा जज्बे के साथ, मोटिवेशन के साथ मेहनत करते रहेंगे, लिसनिंग करते रहेंगे और अगर आपने अपनी जो दूसरी स्किल्स हैं, रीडिंग राइटिंग इंप्रूव करना है, तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो इंशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट के साथ ये इम्प्रूव होता जाएगा। और ट्रेडिशनली आप टेंसेस को नाम भी सीखें, तो जैसे हमें पंजाबी उर्दू के टेंसेस किताबें पढ़े बगैर जब हम बच्चे थे, तो अब हमें ये नहीं पता कि पंजाबी के टेंसेस कितने हैं, लेकिन जाहिर है हम सही टेंसेस बोलते हैं। तो इसी तरह से आप काफी अच्छी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में भी डेवलप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।